अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 है। क्वेश्चन 5 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए। तो इसको शुरू करते हैं। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं एक्स की, जो भी वेरिएबल होता है। तो इसमें एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यूज़ मुख्तलिफ पुट करेंगे 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। लेकिन ये हमें पहले पता चलाना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करें। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स और फिर लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो हमें बताएगा कि कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हम इसमें पुट करें तो हमें ये इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म कौन सी है? इसको हम पी का नाम देते हैं 6। इसके फैक्टर्स हैं +-1, यानी ये +-1 से डिवाइड हो सकता है, +1 से भी और +-1 से भी, +-2 से भी डिवाइड हो सकता है और -2 से भी। इसी तरह +-3 से भी हो सकता है और +-6 से भी हो सकता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं 6 के। इसी तरह हम देखते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको हम Q का नाम देते हैं और ये है 1। तो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? +-1, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो 1 के यही हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉसिबल रूट्स क्या होंगे इसके। पॉसिबल रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसके पॉसिबल रूट्स कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल रूट्स होते हैं वो P ओवर Q। तो P ओवर Q, ये P की वैल्यूज़ हैं जो फैक्टर के तौर पे हमने लिए हैं, और ये Q की वैल्यूज़ हैं। तो Q की वैल्यूज़ 1, तो 1 से जब हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इसलिए P ओवर Q जो है वो यही आ जाएंगे, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। तो ये पॉसिबल रूट्स होंगे जिनकी मदद से हम इसके फैक्टर्स बना सकेंगे। तो इनमें वो रूट्स जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, यानी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, तो वही रूट हमें फैक्टर बनाने में मदद देगा। तो आइए 1 बाय 1 इसको पुट करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल रूल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो सेटिस्फाई करेगी वो हम चूज़ कर लेंगे और जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पुटिंग x = 1, पहले हम 1 पुट करते हैं। इनमें से 1 से नहीं हुआ तो फिर हम -1 पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल है Px x³ -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो इधर वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं x की, 1 का क्यूब -2 1 स्क्वायर -5 फिर 1 और 6। हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, -2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 हो जाएगा और ये 6। नेक्स्ट स्टेज 1 -2 -5 प्लस 6। तो देखें इनको अगर हम प्लस और माइनस करें इन सबको तो ये =0 आ जाता है। इट मीन्स कि x की वैल्यू जो हमने पुट की थी x = 1 इज़ ए रूट ऑफ px। ये उसका रूट है। अगर ये रूट है तो फिर x - 1, इस 1 को हम इस तरफ ले जाते हैं। x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px।
तो हमें एक फैक्टर मिल गया, ये एक फैक्टर हो गया। अब सेकंड फैक्टर के लिए हम -2 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, देन p -1 क्या बन जाएगा, -1 का क्यूब, उसके बाद -2, -1 का स्क्वायर, फिर -5, यहाँ -1 और +6। जहाँ जहाँ x है, x आ रहा है वहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया है। -1 का क्यूब -1 होगा, -2 ये लिख देंगे, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 मल्टीप्लाई बाय -1, ये +5 हो जाएगा, और +6। तो इसे देखें, -1 -2 +5 और +6, तो 6 और +5 ये 11 हो जाता है, और ये -2 एंड -1 ये -3 होता है। तो यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ px, ये रूट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2, हमने 1 पुट कर ली, +-1। अब हम +-2 में से पहले 2 पुट करके देखते हैं, अगर इससे नहीं हो सका तो फिर हम -2 पुट करेंगे। तो +2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब -2, फिर 2 का स्क्वायर, -5, यहाँ फिर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट करते जा रहे हैं, +6। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब 8, -2, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, -5, ये 2 +6, 8 -2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -8 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 +6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी 0 नहीं हो रहे, 8 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन 10 और 6 डिफरेंट हैं, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ px, ये भी रूट नहीं है, इसलिए भी इससे भी फैक्टर नहीं बन सकेगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2, तो जब -2 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, -2 का क्यूब, फिर -2 और फिर -2 का स्क्वायर, -5 एंड -2 +6। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने -2 पुट कर दिया, -2 का क्यूब -8 होगा, ये -2 यहीं यूँ ही लिख देंगे, और -2 का स्क्वायर 4 होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 4 को, फिर -2 और -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 और +6, -8, 2 4 ज़ार -8 +10 +6, -8 एंड -8 -16 होगा, 10 एंड 6 +16 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -2 इज़ अ रूट ऑफ px, ये रूट है, अगर ये रूट है तो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर और मिल गया हमें, 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर और चाहिए, क्योंकि क्यूब की पॉलिनोमियल है, क्यूब की पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर बन सकते हैं। हम तीसरा फैक्टर देखते हैं, हमने +2 और -2 करके देख लिया, अब हम 3 पुट करते हैं x की वैल्यू, 3 क्यूब -2 3 स्क्वायर -5 3 एंड +6, हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी है,
तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होगा, -2 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, -5 3 ज़ा 15 और +6, 27 -18 -15 +6, 27 पॉजिटिव है और 6 पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 27 और 6, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 27 + 6 और -18 -15, ये 33 हो जाते हैं और ये भी 33, ये पॉजिटिव के 33 और ये नेगेटिव 33, इसलिए यहाँ पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि x = 3 इज़ रूट ऑफ px, therefore x - 3 is a फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर और मिल गया हमें, 3 फैक्टर हो गए, तो पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर मिल गए 10, required factors are x - 1, ये हमने सबसे पहला फैक्टर फाइंड किया था x - 1, दूसरा फैक्टर हमने फाइंड किया था x + 2 और तीसरा फैक्टर हो गया x - 3, ये x + 2 और x - 3, ये 3 फैक्टर हो गए। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन इसके लिए हमें वही फैक्टर तो हम इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हम स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कोएफिशिएंट, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है, इसके हम फैक्टर्स देखेंगे और फिर इसकी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसके फैक्टर देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 24, इसको हम p का नाम देते हैं। 24, ये कौन से फैक्टर्स हैं इसके, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकती है ये, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकते हैं, +-6 हो सकता है, +-12 हो सकता है और +-24 हो सकता है। ये इतने फैक्टर्स 24 के बन रहे हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स थे। अब हम फैक्टर्स लिखते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट है x3, तो उसको हम q का नाम देते हैं। इसका है 1, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे +-1, एक ही है, इसका एक ही फैक्टर बनेगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब इसको हम पुट करते हैं 1 बाय 1, पुटिंग x = 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल px = 5x² x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24, वन पुट करते हैं, 5 यहाँ 1 पुट किया स्क्वायर, -2 फिर 1 पुट किया -24, 1 का क्यूब 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 और 1 -24
1 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 24, ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ रूट ऑफ px, ये पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। अब हम p, ये हमने 1 पुट किया था, अब हम -1 पुट करते हैं, देखते हैं -1 पुट करने से क्या होता है। क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर -2 फिर -1 -24, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 5 -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 -24, -1 प्लस 5 +2 -24, ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ रूट ऑफ px, ये इसका रूट नहीं है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, अब हम 2 पुट करके देखते हैं। p2 यानी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर -2 फिर 2 x की जगह पे और -24, 2 का क्यूब 8 होगा, ये 5 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -24, 8 प्लस 5 4 20 -4 -24, ये दोनों 28 बन जाते हैं और ये दोनों भी 28 बन जाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ polynomial px, therefore x minus 2 is a factor of px, तो ये भी फैक्टर बन गया, तो ये हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हम पुट करते हैं -2 पुट करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, हम फिर डायरेक्टली अभी x इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं। तो ये p3 ये होगा x की वैल्यू 3 क्यूब और प्लस 5 3 स्क्वायर 2 3 -24, ये 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 5 3 का स्क्वायर 9 होगा, -6 -24 27 ये 45 6 24, ये भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ रूट ऑफ px, ये भी रूट नहीं है। अब हम -3 पुट करते हैं, p -3, नाउ p -3, तो -3 पुट करेंगे x की जगह पे, क्यूब प्लस 5 -3 स्क्वायर -2 फिर -3 और -24, -3 का क्यूब होगा -27 प्लस 5 -3 का स्क्वायर 9 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 हो जाएगा, -24 -27 5 9 से 45 हो जाएगा,
6 और -24। अगर हम इसको इकट्ठा लिख लें -27 और -24 को एक साथ लिख देते हैं, 45 और 6 को एक साथ लिख देते हैं। अब देखते हैं 27 और 24 ये दोनों ऐड होकर 51 बनते हैं नेगेटिव साइन के साथ, और ये 45 + 6 ये भी 51 हो जाता है पॉजिटिव साइन के साथ। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -3 इज़ a root of polynomial x polynomial, therefore x plus 3 is a factor of px। एक फैक्टर वो मिल गया हमें, 2 फैक्टर हो गए, एक तीसरा फैक्टर हमें देखना है। अब हम तीसरे फैक्टर के लिए 4 पुट कर लेते हैं, p4। फोर क्यूब प्लस 5 4 का स्क्वायर -2, फिर यहाँ पर 4 और एंड पे -24। 4 का क्यूब होता है 64, 5 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, -8 हो जाएगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -24 है। 64 और ये 80 होगा, -8 -24, इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, हैंस x is equal to 4 is not a root of px। ये भी रूट नहीं है। अब हम -4 पुट करेंगे, नाउ पुटिंग x is equal to -4, तो p -4 क्या होगा, -4 का क्यूब प्लस 5 -4 स्क्वायर -2 और -4 तो -24। सिंप्लीफाई करें, -4 का क्यूब होगा -64, यहाँ पर 5 और 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, -2 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 और -24, -64 ये होगा 80, ये होगा 8 और -24। 64 और -24 को इकट्ठा लिख लेते हैं, 80 को और 8 को इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये 64 -64 और -24 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -88, और इनको ऐड करेंगे तो ये भी 88 बन जाएगा पॉजिटिव का, और ये इक्वल टू 0 हो जाते हैं। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ px, therefore x plus 4 is फैक्टर ऑफ px। ये भी फैक्टर बन गया। इस तरह 3 फैक्टर हो गए। अब तीनों फैक्टर को हम इकट्ठा लिख देंगे, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने इसको पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर है x - 2, ये हमने किया था, पहला फैक्टर x - 2, और दूसरा फैक्टर है x + 3, ये हम कर चुके हैं, ये x + 3, और तीसरा फैक्टर अभी किया है हमने यहाँ पे x + 4, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए।